दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। और एंथनी वेस्ट को अगर आप एक साल में देखेंगे तो मोर देन 17%, 17.5% से ज़्यादा की गिरावट है। एक समय में इसने निचले स्तरों से शानदार रैली दिखाई दी, आप देख रहे हो। और ये रैली कितनी बड़ी थी, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे फ्रॉम लोज ये जो लगाया है वहां से स्टॉक 42% की आपको रैली दिखा दिया है। ठीक है, और अब सवाल ये है कि जो एंथनी वेस्ट हैंडलिंग है, देखो इसके फ्यूचर को लेकर के क्या इश्यूज हैं, ये वापस से फिर गिरावट क्यों दिखा रहा है। अब इसके लिए एंथनी वेस्ट को अगर आप देखोगे तो करेंटली ये जो लेवल है ना, ये वाले ये डब्बा जो है जो नीचे 400 पे जाता है और ऊपर 600 में जाता है, ये एक बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। और अब क्या 400 के आसपास एंथनी वेस्ट ऐसे लेवल्स में है कि जहां पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो अभी इस मात्र 14 की पी में आपको मिल रहा है। कितने की पी में? सिर्फ और सिर्फ 14 की पी में। ठीक है, और अगर आप एंथनी वेस्ट को देखोगे, कई लोगों को ये नहीं समझ में आते करता क्या। देखो ये हर चीज करता है, रोड में सफाई, जो वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूस करना, इस प्रकार की तमाम एक सर्कल में काम करता है। और यकीन मानिए आने वाले समय में इंडिया में जिस प्रकार के कचरे हैं, जिस प्रकार की चीज़ें हैं, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ अपॉर्चुनिटी से कुछ नहीं होता। क्या ऐसी कौन सी शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं जो कंपनी फेस कर रही है, और क्या जब ये ओवरऑल गिरावट थमेगी, क्योंकि देखो स्टॉक में कुछ इश्यूज हैं, बिजनेस कुछ इश्यू, वो ठीक है, लेकिन जो इजराइल ईरान वॉर है प्लस लगातार एफआईआई की सेलिंग है, पूरा का पूरा मार्केट में एक बहुत बड़ा दबाव है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं स्टॉक में गिरावट है। लेकिन एंथनी वेस्ट क्या इस लेवल में कुछ ऐसी खुशखबरियां या आप कह सकते हैं हिडन चीजें भी हैं जिसकी चर्चा आप और मैं नहीं कर रहे हैं। इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। आपको बता दूं, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हाइप जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ अब आते हैं ये चीज पे कि क्या एंथनी वेस्ट एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। जब यहाँ देखते हैं जो प्राइस एक्शन है एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल का, वो नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रूटल, लगातार गिरावट। और जब हम देखते हैं कि स्टॉक को जिसने 52 वीक लो टच किया है, वाइल जो ऑर्डर बुक है ये टेक्निकली एट इट्स फैटेस्ट, ठीक है, यानी ऑर्डर बुक इतनी ज्यादा मोटी है कि फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, कई क्वार्टर तक इस पर ऑर्डर है। लेकिन हो क्या रहा है, ये क्लासिक डिस्कनेक्ट है जो ड्राइव कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर को क्रेजी। यानी भाई सभी अच्छा है फिर भी गिरावट। तो देखिए जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो सिर्फ एक नहीं है बल्कि परफेक्ट स्ट्रॉम है ऑफ पूरा ऑप्टेक। सबसे पहला द मार्जिन मैसेकर, और लिटरली में द मार्जिन मैसेकर। जब हम क्वार्टर 3 के नंबर देखते हैं ना, इनका एबिटा मार्जिन इतनी बुरी कदर पटकाया है, जो पहले 22 से 23% यूजुअल रहा करता था, वहां से गिर के मात्र 16 से 18% हो गया है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि करेंटली कंपनी एक हायरिंग फेज में है, जी हाँ, और ऐड कर रही है एक मैसिव मैन पावर को और बहुत बड़ी फ्लीट को नए प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इससे हो क्या रहा है, कॉस्ट लगातार हिट कर रही है बुक्स को अभी। लेकिन आप ये देखोगे अभी तो हायरिंग चल रही है, लेकिन जब प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें लिया गया है वो प्रोजेक्ट का जब फुल रेवेन्यू इन प्रोजेक्ट को जब आपकी बुक्स में आएगा, तब आप देखोगे एक्चुअल में कितनी फायदेमंद होगी। एंड फ्रॉम दोज प्रोजेक्ट हैजन स्केल्ड अप येट, ठीक है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी तो उतने ज्यादा बढ़े नहीं है। तो मार्जिन में गिरावट क्यों है? इस कारण है। फिर डिक्लाइनिंग, लगातार गिरता हो प्रॉफिट। और देखो ये सिर्फ पहला जस्ट वन बैड क्वार्टर नहीं है, नेट प्रॉफिट ना धीरे धीरे स्लाइडिंग फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर, लगातार तीसरे क्वार्टर से आप देखेंगे स्टॉक की प्रॉफिट में गिरावट हो रही है। और मार्केट को क्या नफरत है डाउनवर्ड ट्रेंड में। इसके साथ साथ जो एफआईआईज हैं वो लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, जो प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा रहा है। यानी आप सबको पता है जिस प्रकार की गिरावट है, ईरान इसराइल वॉर है, जो बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं रिस्की कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जगह है, जैसे भारत, क्योंकि वो डेवलपिंग इकॉनमी है। सारे एफआई लगभग वहाँ से पैसा हटा करके या तो अगर भारत में ही रखना है तो डिफेंसिव सेक्टर की ओर जा रहे हैं, मनी रोटेट कर रहे हैं, नहीं तो भैया चुपचाप जाके अमेरिकन बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं, अमेरिकन सिक्योरिटीज खरीदी जा रही है। फिर कैपिटल इन इफिशियंसी, इसका मतलब क्या है? देखो
कंपनी का जो ROI है, रिटर्न ऑन कैपिटल, ROCE है, माफ कीजिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो बुरी कदम नीचे आया। और टू अ प्रोफेशनल एनालिस्ट, अगर ऐसे एनालिस्ट जो प्रोफेशनली यही काम करते हो दिखते हैं, उन्हें क्या दिखता है, जो कंपनी है ये भाई साहब सिर्फ पैसे भेज रही है नए प्रोजेक्ट में विदाउट सीकिंग अ क्विक रिटर्न, यानी लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले लो, भले उसे स्केल अप मत कर पाओ या उससे कोई जल्दी रिटर्न ना आ रहा हो। और इससे हो क्या रहा है, वेट एंड वॉच मोड फॉर बिग मनी। ठीक है, एट द एंड ऑफ द चीजें, हर चीजें कहाँ पे आती हैं, क्या जो आप बुक्स में आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट में आप पैसे लगा रहे हो, क्या वो प्रॉफिट देना शुरू कर रहा है। और ये सब की चर्चा ना तब होती है जब बाजार गिर रहा हो। मैं बता दूं, अगर बाजार में भयानक लिक्विडिटी रहती, बहुत चीप वैल्यूएशन रहता, हर कोई सिर्फ पैसा लगा रहता, हम ये सब चर्चा ही नहीं कर रहे रहते। 14 की पी में आपको ये एंथनी वेस्ट दिख ही नहीं रहा होता। ठीक है, लेकिन जो इश्यूज है, अच्छी चीज है, वो एटलीस्ट प्राइस इन हो रही है। फिर जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है उसका क्या हाल चाल है, तो देखो सिंपल चीज है भाई, डायरेक्टली ये एक हेडविंड है, नो डाउट। HCL की जो क्या करता है, एक मैसिव फ्लीट ऑफ व्हीकल रन करता है फॉर कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी कन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में ग्लोबल क्रूड प्राइस को बहुत तेजी से बढ़ाएगी, जो हमको दिख भी रहा है, और इनके फ्यूल बिल में आएगी। वाइल इनकी बहुत सारे जो म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें एस्केलेशन क्लॉज अक्सर होता है कि वो फ्यूल कॉस्ट को पास ऑन करेगी। ऐसा नहीं है कि एक ले लिया बस कॉन्ट्रैक्ट उसी में पैसे मिलेंगे, नहीं, ये क्लॉज रहता ही रहता है, क्योंकि देखो हैवी मैन पावर का काम है। अब भैया मैन पावर में पैसा ज्यादा लगाएंगे कि क्रूड ऑयल में लगाएंगे, और देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग। शॉर्ट टर्म में हाई जो ऑयल प्राइसेस हैं, ये कहीं ना कहीं इनके मार्जिन खाएंगे, क्योंकि पास ऑन मनी को भी आने में समय लगेगा, ऐसा नहीं है तुरंत डाउन करके दे दिए। और अगर हम बात करें ऑन द फ्लिप साइड, तो ये देखो, इफ वॉर लीड्स टू एक ब्रॉडर मार्केट करेक्शन में आता है इंडिया में, ठीक है, तो आप देखोगे जो स्मॉल कैप स्टॉक है वो अक्सर सोल्ड ऑफ होते हैं, सिंपली क्योंकि उसमें लिक्विड, बिकॉज दे आर लिक्विड, नॉट बिकॉज बिजनेस फील्ड। और मैं बार बार कह रहा हूं, एंथनी वेस्ट एक ऐसा स्टॉक जो अगर बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो भाई साहब ये बहुत अच्छा मौका होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, और अब जब मार्जिन श्रिंक हो चुकी है, एक बड़ा हायरिंग का फेज भी लगभग जा चुका है, तो अगर Q4 थोड़ा बहुत वीक आता है, एंथनी वेस्ट थोड़ा और नीचे आ जाता है, सो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, कुछ अच्छी न्यूज भी रिटेल इन्वेस्टरों के लिए, वो क्या है, तो देखो डिस्पाइट प्राइस कैश, कंपनी कहीं ना कहीं लगातार कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीत रही है इन इट्स हिस्ट्री। भाई साहब द BMC मेगा ऑर्डर, इन्होंने सिक्योर किया है 1330 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और भाई साहब अब तो इनका इलेक्शन भी हो गया, तो यानी कहीं कोई इशू नहीं। फिर दे वेंट फ्रॉम, जो पहले 2 वार्ड मैनेज करते थे मुंबई में, वो सीधा 7 वार्ड कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा मोट है, क्योंकि एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एक वार्ड में बना लिया, हैव द इन अ वार्ड, ये बहुत मुश्किल होता है कॉम्पिटिटर के लिए कि वो आपको किक आउट कर पाए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो चीज है BMC का कॉन्ट्रैक्ट, इसे लोग बहुत आसानी से ले रहे हैं। फिर एक और चीज, वेस्ट टू एनर्जी एक्सपेंशन, दे हैव जस्ट लॉक्ड, इन्होंने अभी भी लॉक किया है 2 नए प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, कडप्पा और कुर्नूल में। और आप कह सकते हैं वेस्ट टू एनर्जी ये होली ग्रेल है वेस्ट कंपनीज के लिए, क्योंकि अगर आप यू स्टॉप पेइंग टू डंप वेस्ट और आप स्टार्ट कर दो गेटिंग पेड टू सेल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कचरा बढ़िया आ रहा है, उस कचरे को हम बढ़िया से बेचेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो ये बहुत अच्छा रहा। फिर द AG एनवायरो मर्जर, ये क्या है नाउ, इन्होंने फाइनली फिनिश किया है मर्जिंग देयर सब्सिडरी AG एनवायरो 31 दिसंबर को। अब ये क्या करेगा, सिंप्लीफाई कर देगा बैलेंस शीट को, और ये जो एक बहुत ही मैसी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होते रहते थे, जो अक्सर ऑफन स्कार कोई भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को, वो अब खत्म होगा। एक क्लीन साफ सुथरी बैलेंस शीट सामने आपके आएगी। फिर अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, देखो वो है द J कर्व इफेक्ट। आप देखोगे जो एंथनी वेस्ट है वो करेंटली है एट द बॉटम J कर्व के, वो बहुत भयंकर खर्चे कर रही है मोबिलाइजेशन में, नए ट्रक्स खरीद रही है, नई स्टाफ बना रही है, किसके लिए, फॉर द मैसिव BMC और ठाणे कॉन्ट्रैक्ट। और अक्सर ना 6 से 9 महीने होते हैं आफ्टर द स्टॉक हिट्स द रेवेन्यू पॉप्स,
और मार्जिन रिकवर करते हैं। तो जो मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं पनिश तो कर रहा है इन्वेस्टमेंट फेज के लिए, लेकिन वो इग्नोर कर रहा है हार्वेस्टिंग फेज के लिए। यानी मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार Q4 के नंबर आए, नंबर अगर खराब रहे और आपको और स्टॉक गिरा, क्योंकि देखो अभी हायरिंग फेज चली, शायद थोड़ा प्रेशर रहे, और अगर वो थोड़ा और गिर जाता है तो बट फॉर अ लॉन्गर टर्म वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। और फिर जो जे करवाए, क्योंकि देखो अभी ये जे है ना, आप ये जो जे देख रहे हो ये वाला, अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फेज चल रही है। जब वापस से मार्जिन चीजें आएंगी फिर आप देखोगे एक नेक्स्ट रैली। ठीक है, फिर क्या है, द पिवट टू इंडस्ट्रियल रिसाइकल। देखो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं इस बात को बार बार हाईलाइट कर रहा है, इनका जो प्लान 50 से 70 करोड़ रुपए का कैपेक्स है टायर रिसाइकलिंग में और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल में। वो धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि वो धीरे से दूर हो फ्रॉम बीइंग एक सिर्फ एक गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, अब गार्बेज कलेक्टर ऐसा तो सुनने में तो अच्छा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया सब हो गया, लेकिन विच क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्लो पेइंग म्यूनिसिपालिटीज़ में। आपको पता है म्यूनिसिपालिटी का जो पैसा है उसे पे करवाना कितना कठिन काम है। ठीक है, बट ये बनना क्या चाहते हैं, इंडस्ट्रियल रिसाइकल। ये एक हाई मार्जिन प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है। फिर आता है तीसरा, कार्बन क्रेडिट प्ले। देखो एज इनका वेस्ट टू एनर्जी और बायो सीएनजी प्लांट बढ़ेगा, धीरे से आप देखोगे जो एंथनी वेस्ट है वो बन जाएगा एक प्राइम कैंडिडेट कार्बन क्रेडिट्स के लिए। और ये ना एक प्योर प्रॉफिट होता है जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आप कह सकते हैं ब्रोकरेज वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट होना। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ एंथनी वेस्ट के लिए जो तमाम निगेटिविटी है, तमाम इश्यूज हैं, वो प्राइजन हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा है। अगर बिटवीन 400 के आसपास अगर एंथनी वेस्ट आपको मिलता है, सो फॉर अ लॉन्गर टर्म ये एक अच्छी पोजीशन में है। और एटलीस्ट मुझे ये लगता है ये बृहम मुंबई में अगर वो और काम करेंगे अच्छा, तो आने वाले समय में आप देखोगे शायद इन्हें 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट और अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।